सभी को जय जय श्री राधे। भगवत प्रेमियों, मेरा यह वीडियो पंच भिखु के व्रत की कथा पर आधारित है। एक्चुअली 2 दिन से मेरे पास बहुत से भक्तों के फोन कॉल और मैसेजेस आ रहे थे कि भैया भीष्म पंचक व्रत में या पंच भिखु के व्रत में रोज सुने जाने वाली कथा पर आधारित आप अलग से एक वीडियो बना दें। इस पर मैंने सोचा कि आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट है तो मैं इस पर एक छोटी सी वीडियो बना ही देता हूं। भगवत प्रेमियों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों से यह बात साझा करी थी कि भीष्म पंचक व्रत या पंच भिखु व्रत की क्या विधि है व इस व्रत को कब करना चाहिए, और यदि कथा की बात करें तो कथा श्रवण करने के लिए मैंने बताया था कि भीष्म पंचक के व्रत या पंच भिखु के व्रत की अवधि में, या यो कह लें कि 5 दिन कार्तिक मास के जो अंतिम 5 दिन होते हैं उसमें प्रतिदिन कार्तिक महत्व की कम से कम 2 अध्यायों की कथाएं और पंच भिखु की कथा जरूर से जरूर सुननी चाहिए। जिन्होंने पूरे कार्तिक मास की कथा नहीं श्रवण करी है उन्हें प्रतिदिन 7 अध्यायों का पाठ करते करते 5 दिन में पूरे अध्याय समाप्त कर देने चाहिए। पर यहाँ भी साथ में पंच भिखु की कथा प्रतिदिन जरूर श्रवण करनी चाहिए। आइए कथा श्रवण करते हैं। पर इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल राधे कृष्णा को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरे आगामी वीडियोस की अपडेट आपको समय पर मिल सके। भगवत प्रेमियों, प्राचीन समय की बात है। एक बहुत ही सुंदर गांव था जहां एक साहूकार अपने बच्चे के साथ रहता था। साहूकार के एक ही बेटा था और उसकी बहू भी थी। साहूकार की बहू बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह अति सुंदर, अति निर्मल थी। वह नियम पूर्वक पूजा पाठ और सभी धार्मिक कार्य किया करती थी। जब कार्तिक मास आता था तो वह उस माह के सभी नियम बड़े मन से करती थी। वह स्त्री कार्तिक मास में रोज सुबह उठकर गंगा स्नान के लिए जाया करती थी। उसी गांव के राजा का बेटा भी गंगा स्नान किया करता था। एक बार राजा के बेटे ने देखा कि कोई व्यक्ति है जो उससे भी पहले उठकर गंगा स्नान के लिए जाता है। उस लड़के के मन में ये बात जानने की इच्छा हुई कि वो कौन है जो उससे भी पहले गंगा स्नान कर लेता है। राजा के बेटे को पता नहीं चल पाता था कि वह कौन व्यक्ति है जो गंगा स्नान कर लेता है। कार्तिक माह समाप्त होने में 5 दिन ही शेष रह गए थे। तब साहूकार की बहू जब स्नान करने जा रही थी, उसी समय राजा का बेटा गंगा स्नान के लिए आ रहा होता है। बहू आहट सुनकर जल्दी जल्दी चलने लगती है कि कोई मुझे देख ना ले। जल्दबाजी में उसकी माला और मोजड़ी यानी पायल वही मार्ग में छूट जाती है। राजा के बेटे को उसकी माला और मोजड़ी दिखाई देती है और वह उसे उठा लेता है। वह जब दोनों चीजों को देखता है तब उसके मन ही मन में ये विचार आता है कि जिस स्त्री की यह माला और मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री खुद कितनी सुंदर होगी। वह गांव में यह बात फैला देता है कि जिसकी भी ये माला मोजड़ी उसे प्रातः काल में मिली थी, वह स्त्री उसके सामने आए और अपना ये सामान ले जाए। बहू ने जब बात सुनी तो ये कहलवा दिया कि मैं ही वह स्त्री थी। मैं पूरे 5 दिन गंगा स्नान के लिए आऊंगी। अगर तुम मुझे देख पाए तो मैं तुम्हारे साथ रहने आ जाऊंगी। राजा के बेटे ने उस स्त्री से मिलने के लिए एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा के किनारे रख दिया ताकि वह स्त्री जब आए तो तोता उसे बता दे।
साहूकार की बहू सुबह के समय गंगा स्नान के लिए पहुंच जाती है। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि वह उसके सतीत्व की लाज रखे। राजा का बेटा ना उठ पाए और मैं गंगा स्नान करके चली जाऊं। भगवान उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और राजा का बेटा सोता रह जाता है। बहू नहा धोकर जब चलने लगती है तो तोते से बोलती है कि अरे तोते, तू मेरी लाज रखना। तोता उसकी प्रार्थना सुनकर कहता है, ठीक है, मैं तेरी लाज रखूंगा और राजा के बेटे से कुछ नहीं कहूंगा। इधर राजा का बेटा जब उठता है और वहां किसी को ना पाकर तोते से पूछता है कि क्या कोई स्त्री यहां आई थी। तोता उसे इनकार कर देता है। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं किसी भी हाल में नहीं सोऊंगा। वह अपनी उंगली में एक चीरा लगा लेता है और दर्द से उसे नींद नहीं आती है। वह स्त्री फिर आती है और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, राजकुमार को फिर नींद आ जाए और मैं अपना स्नान करके चली जाऊं। ऐसा ही होता है कि राजकुमार को फिर से नींद आ जाती है और वह स्नान करके फिर से चली जाती है। सुबह जब राजकुमार की नींद खुलती है तो वह तोते से फिर पूछता है और तोता फिर इनकार कर देता है। अब राजकुमार ने सोचा कि आज वह अपनी आंखों से जरूर देखेगा। इसके लिए उसने अपनी आंखों में मिर्च डाल ली, जिससे उसे नींद नहीं आई। वह अपनी आंखों में मिर्च डालकर बैठ जाता है। स्त्री फिर आती है और प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, फिर से मेरी लाज रखना। आज उसने अपनी आंख में मिर्च डालकर रख रखी है, कहीं ऐसा ना हो कि वो जागता रह जाए और वो मुझे देख ले। प्रभु ने उसकी प्रार्थना फिर से स्वीकार करी, जिससे राजकुमार को फिर से नींद आ जाती है और राजकुमार ने फिर से उठकर तोते से बहू के बारे में पूछा तो तोता फिर मना कर देता है। अब तो राजकुमार सोच में पड़ जाता है और फिर ये मन में दृढ़ विश्वास करता है कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। वह बिना बिस्तर के बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है। वह स्त्री फिर आती है, गंगा स्नान करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करती है और फिर से राजकुमार को नींद आ जाती है। वह नहाकर चली जाती है। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी होती है। राजकुमार अगले दिन अंगीठी के पास बैठ जाता है, जिससे उसे नींद नहीं आती है। साहूकार की बहू आती है और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे भगवान, हे दीनानाथ, हे राधा माधव, हे ठाकुर जी, आपके कारण मेरा 4 दिन कार्तिक स्नान हो पाया है। अब आज आखिरी दिन भी मेरे स्नान को पूर्ण करवा दीजिए प्रभु। भगवान ने उसके भक्तियुक्त बात सुनकर उस पर कृपा करी और राजकुमार को नींद आ गई। साहूकार की बहू जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली, ये तोता, तुमने 5 दिन मेरी लाज रखी है, पर आज राजा के बेटे से कहना कि मैंने 5 दिन के स्नान पूरे कर लिए हैं। अब मेरी मोजड़ी मुझे भिजवा दे। अब राजकुमार उठता है तो तोता उसे सारी बात बता देता है। राजा के पुत्र को समझ आ गया कि वह स्त्री कितनी श्रद्धालु है, कितनी सती है, कितनी निर्मल और कितनी पावन है। वह मन में बहुत दुखी होता है। कुछ समय बाद ही राजा के पुत्र को कोढ़ हो जाता है। राजा को जब कोढ़ होने का कारण पता चलता है तब वह उसके निवारण का उपाय ब्राह्मणों से पूछता है। ब्राह्मण कहते हैं कि यह साहूकार की पुत्रवधू को अपनी बहन बनाए और उसके नहाए हुए पानी से स्नान करे, तभी उसका कोढ़ ठीक हो सकता है। राजा की प्रार्थना को सुनकर
साहूकार की पुत्रवधू इस कार्य को स्वीकार कर लेती है और राजा का पुत्र ठीक हो जाता है। इस प्रकार जो भी व्यक्ति श्रद्धा और सात्विक भाव से इन 5 दिनों तक स्नान और पूजा पाठ करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवत प्रेमियों, इस प्रकार पंच भीखू की कथा यहाँ समाप्त होती है। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने पंच भीखू की कथा का ये वीडियो बनाया। अब मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल राधे कृष्णा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब भी कर दिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आगामी वीडियो की जानकारी सही समय पर उपलब्ध हो सके। इसके अलावा मेरी इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई प्रश्न है या सुझाव है या कोई और प्रसंग के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में अवश्य लिखें। आप सब प्रसन्न रहिए, खूब हरि कीर्तन करते रहिए, श्री राधा रानी का नाम गुणगान करते रहिए और श्री हरि श्री माधव के प्यारे रहिए। इसी के साथ सभी को जय जय श्री राधे।